हाय गाइस, आपके यूपी बोर्ड के पेपर 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक वीडियो मैं जल्द ही डालने वाला हूं, और जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, यूपी बोर्ड 2023। और अपनी बात शुरू करता हूँ। करने से पहले मैं बताता हूँ, ये एफएस स्टडी पॉइंट है, और जिसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे आपकी तैयारी जो है मैं पूरी करा दूंगा, आप धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और तैयारी चलती रहेगी। जैसे बताया था कि सबसे पहले रस देते हैं। रस में सबसे पहले देखो करुण रस आया है, जिसमें इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। यानी कोई दुख होता है, कोई प्रिय अपना व्यक्ति या वस्तु चीज़ हमारी खो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके बिछड़ने पर जो हमारे अंदर दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसमें दे भी रखा है, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो ये दे रखा है इसमें। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूं पढ़कर, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने या बिछड़ने पर जो हृदय में दुख के भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ठीक, तो ब्रज के लोग जो थे वो बिना श्री कृष्ण के बहुत दुखी थे। ऐसे ही हास्य रस दे रखा है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा या आकृति को देखकर जो हृदय में दुख के भाव उत्पन्न, आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं, दुख के नहीं आनंद के, जो हृदय में आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम हास्य रस। ठीक है गाइस, जैसे कि इसमें देखा है, आगे बढ़े बिहारी रघुराई था। आगे बढ़े बिहारी रघुराई, पान खाया सिगरेट सुलगाई। बिहारी रघुराई, तो आगे बढ़े बिहारी रघुराई, पान खाया सिगरेट सुलगाई। ठीक है सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अलंकार। अलंकार में दो चीज़ें देखनी होती हैं हमें, उपमेय और उपमान। जहाँ रूपक में, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक, इसके आगे पहुँचते, जैसे इसमें दिखा, देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये। ठीक है, जैसे उपमेय में क्या होता है? उपमेय में होती है समानता। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाती है वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक, अब उपमा में माँ है, माँ किस में है? समानता में है, तो इसलिए इसमें क्या होगी? समानता होगी। ठीक, इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होती है? संभावना होती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लिया, जान लिया, तो ये सब शब्द किस में बोले जाते हैं? संभावना के तौर पर बोले जाते हैं, तो इसलिए उत्प्रेक्षा में क्या होगी? संभावना होगी। इसके बाद उपसर्ग आते हैं। कुछ शब्द शुरू के दिए होते हैं, हमें बाद के बनाने होते हैं। जैसे उप दे रखा है तो उपकार है, उपसार है। ऐसे अप दे रखा है तो अपमान है, अपना है। सु दे रखा है, सुंदर है तो ससुराल है। अन है, अनवन है, अनजान है। बी है, बिकट है, और विपरीत है। तो इसमें क्या होता है? उपसर्ग में शुरू के शब्द दिए होते हैं और बाद के शब्द हमें बनाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, 2 नंबर के आसानी से हो जाती है। इसके बाद प्रत्यय रखा है। प्रत्यय में क्या होता है? लास्ट के शब्द दे रखे होते हैं और शुरू के देखने होते हैं। जैसे त्वय है, त्वय में क्या आ सकता है? महत्व आ सकता है, गुरुत्व आ सकता है। ता है, महानता, सत्ता। पन है तो बचपन, पचपन। ठीक है गाइस, बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा भारी होता हो। इसके बाद आते हैं अलंकार, ये आते हैं लकार। धातु लकार काफ़ी हार्ड माने जाते हैं, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहले हम लिखते हैं प्रथम पुरुष। पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट के लिए देख लो, इस तरीके से हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इस पर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, इसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करते हैं? इस तरीके से लाइन ले लो। जैसे सबसे पहले हमें क्या लेना है? ती सी आमी, तीसी आमी। फिर दूसरी लाइन पर आ जाओ, ते थे आप। ये लिख कर देख लेना, 1-2 बार अगर लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुवचन में क्या है? अंति थे आम, अंति थे आम। अब जैसे कि हमें धातु लकार देखना है, लट लकार देखना है, तो पठाम आया। पठाम के लास्ट में क्या है? आम है। आम कहाँ है? ये आ गया। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया। ठीक है गाइस, देखो दिखाई दे रहा होगा,
उत्तम पुरुष का, देखो इस लाइन में आ गए हम, ये उत्तम पुरुष का क्या हो गया, इस लाइन में चलते हुए बहुवचन हो गया। ठीक है। ऐसे दूसरा क्या है, हसाब। हसाब के लास्ट में क्या है, आब है, तो आप किस में है, तैत है आब। ठीक, तो ये भी उत्तम पुरुष का द्विवचन हो गया। ठीक है गाइस, इस तरीके से समझते रहें। आगे पढ़ते हैं पचती। क्या आया, पचती। पचती के लास्ट में क्या है, ती है, और ती हमारे लास्ट में किस में है, एक वचन में है। किसके एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये बात किसकी चल रही थी गाइस, ये बात चल रही थी लट लकार की। अब आते हैं इसमें हम लिरट लकार। लिरट लकार मतलब क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो भविष्य काल में हमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है, शय होती है। इसमें शय जरूर आता है, शय और ये। जैसे पटस्यंती, तो पटस्यंती में शय है, तो ये लिरट लकार का होगा, लट लकार का नहीं होगा, लिरट लकार का होगा। और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या है, अंति है। तो अंति किसके लास्ट में है, ये आ गया आपका। ठीक, तो ये क्या है, प्रथम, ये क्या है आपका, ये आ गया आपका अंति। ठीक है, और ये किसके में है, प्रथम पुरुष के कौन से में है, बहुवचन में है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है प्रथम पुरुष का, यहाँ क्या होना चाहिए था, बहुवचन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बहुवचन। ठीक है गाइस। जैसे दूसरा क्या है, हसस्यत है। हसस्यत का गया हमारा तैथ है आब, तो तैथ है थे, तो क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। ठीक है गाइस, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट इस टाइप से ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें दे रखा है समास विक्रिया। हमारे समास विक्रिया दो प्रकार के आते हैं इसमें, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। अब द्वंद्व समास में आप अगर देखोगे तो इसमें और या डैश या विपरीत का विपरीत शब्द होते हैं। ठीक है, तो और का और डैश ये ध्यान रखना होता है। जैसे कि पाप और पुण्य, पाप में डैश है। ठीक, अब इसके आगे चलेंगे, पाप और पुण्य। ऐसे इसमें है माता पिता, यानी कि माता के बीच में, माता और पिता के बीच में डैश है, तो इनके बीच में डैश जरूर आना चाहिए। तो माता और पिता। ठीक है, ऐसे द्विगु समाज में ज्ञ होता है। क्या होता है, ज्ञ, ज्ञ से होती गणित, गणित माने क्या होती है, संख्या। तो इसके पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, इसमें हमें ध्यान रखना होता है। जैसे त्रिनेत्र, यानी कि तीन नेत्रों का समूह। जैसे चौराहा, चार नेत्रों का समूह। तो इस टाइप से चलता है इसमें गाइस। इसका जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है गाइस, ओके। तो अब जैसे हम श्लोक करते हैं, अपदो दूरगामी चे, अपदो दूरगामी चे, साक्षरो नैचे पंडित, आमुख स्फुट वक्ता च योजानति स पंडित। अब अपद, पद माने होते हैं पैर, पद माने क्या होते हैं गाइस, पैर होते हैं। तो अपद यानी बिना पैर का है, दूरगामी यानी दूर जा सकता है, बिना पैर का है और दूर जा सकता है। साक्षरों नैचे पंडित, साक्षरों से युक्त है, नैचे पंडित लेकिन पंडित नहीं है। ऐसे इसमें आ गए अमुख, कहाँ गए हम, अमुख, मुख मतलब मुंह, अमुख मतलब बिना मुंह का है। स्फुट वक्ता, साफ बोल सकता है, साफ बोलने वाला है। चयो जानती स पंडित, जो इसे जानता है वह पंडित है। तो ये आपका श्लोक में काम में आ सकता है, और आपका इसका जो है हिंदी का अनुवाद भी आ सकता है करने के लिए। इसके बाद दोहा में अगर आते हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट है इस टाइप से ले सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके। और शॉर्ट है इसका उल्टा होता है। ठीक, 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएँ होती हैं। अब इसमें लघु और गुरु का वो होता है, आधा अक्षर हो, आ ई ए ओ यू हो, जितने भी बड़े शब्द हों ओ को छोड़कर, तो हम गुरु पढ़ते हैं, यानी कि लघु यानी 2 पढ़ा जाता है इसे, अन्य को लघु पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इनको गुरु यानी 2 पढ़ा जाता है, इनको लघु, लघु को 1 पढ़ा जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है गद्य की जीवनी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें। ठीक है, गद्य में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी है इस साल जो आने वाली है, पद्मलाल पुन्नालाल और बख्शी। ठीक, और एक आनी रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपके जो इसमें हैं तो महादेवी वर्मा, रस खान। ठीक, और एक आनी है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी बताई गई है। ठीक है गाइस, आप इनमें ध्यान रखना। ओके, इसके बाद पर्यायवाची शब्द तो आप जानती हो, आग का अग्नि अनल, पिता का पितृतात, माता का मातृ और माँ। इसमें आपके जो है सूर्य का, चंद्रमा का, पवन का यानी वायु। ठीक, इनके आपको और देखने हैं।
और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द और तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। अब जैसे हाथ को हम क्या लिखते हैं संस्कृत में स होता है, स मतलब तत्सम में स होता है और स मतलब होता है संस्कृत। तो इसमें हम नहीं भूल सकते तद्भव कौन सा होगा, तत्सम कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान दे लेना, तत्सम में स है, स मतलब संस्कृत होता है। हाथ को हस्त कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं, रात को रात्रि कहते हैं, दूध को दुग्ध कहते हैं और दही को दधी कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हिंदी वाले शब्दों को संस्कृत में होना है, संस्कृत वाले शब्दों को हिंदी होना है। तद्भव से तत्सम पूछ सकते हैं और तत्सम से तद्भव पूछ सकते हैं। इसके बाद खंड काव्य में आपको सिर्फ मात्र एक चीज़ याद रखनी है, नायक या चंद्रशेखर आजाद का चरित्र। ये 101% तुम्हारा यही आना है डेफिनेट। ठीक है गाइस। इसके बाद बात आती है संस्कृत में जो केवल हमें वाराणसी वाला लेसन याद कर पढ़ना है। इसके जितने भी पैराग्राफ हो वो सब देख लें, उसमें वही मोस्ट हैं। श्लोक में जीवन सूत्राणी का देखना है, मान हित्वा प्रिय भक्ति वाला देखना है, और इसमें सर्वभवन्तु सुखिन अर्थ वाला देखना है। ठीक है। इसके बाद निबंध आता है। निबंध में कोरोना महामारी के तौर पर भी आ सकता है, भयंकर बीमारी के तौर पर, प्रदूषण और हमारा पर्यावरण और हमारा विद्यालय। गाइस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही देखने हैं हमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो बचता है हमारा गद्य में व्याख्या जो आनी है इस साल, ममता और भारतीय संस्कृति। इन दो लेसन से ही अगर आप इनको सही तरीके से याद कर सकते हैं तो ये दो लेसन अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन दो लेसन में से ही आपको क्या मिलना है, गद्य की व्याख्या मिलनी है। इसके बाद आता है काव्य की व्याख्या। आपके रसखान वाले सवैया पद से आना है, महादेवी वर्मा चीटी और हिमालय से। इनमें से 101% यही आपको रखने मिलेंगे। ठीक है गाइस, आप जो है आप FS स्टडी पॉइंट पर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय।